ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगल में मंगल करन वीतराग विज्ञान। नमो तार जाते भय अरहंतादिमान। करे मंगल करे उमा नंद करने जाते मिले समाज सब आवे निज पर। शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप। गगन विनाशक सुख नमो संताप मानस शांत हो। इनके गुणों के गान में बेवर्धमान मान जिन विजय मोक्ष मार्ग प्रकाशक नौवा अधिकार पृष्ठ क्रमांक 307। तथा ये पढ़ लिया था अपन ने। इस प्रकार सर्व कर्मों का नाश होना आत्मा का हित है तथा सर्व कर्म के नाश ही का नाम मोक्ष है। इसलिए आत्मा का हित एक मोक्ष ही है और कुछ नहीं, ऐसा निश्चय करना। ये अपन ने देखा था कर्मों की तरफ से चर्चा चल रही है। तो 8 कर्मों में से 7 कर्म दुख के कारण नहीं है। दुख का कारण एकमात्र मोहनीय कर्म है निमित्त रूप से। और मोहनीय में भी दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय, ऐसे उसके 2 भेद हैं। उसमें से भी केवल दर्शन मोहिनी असली दुख का कारण है। मिथ्यात्व के कारण ही ये सारा जो है राग देश कसाय प्रमाद अवरति योग ये सब पैदा होते हैं। इनका मूल पैदा करने वाला जो बीज है वो मिथ्यात्व है। अगर हम मिथ्यात्व का नाश कर दें तो ये कसाय अवरति प्रमाद योग ये अपने आप नाश हो जाते हैं। और अगर अपन मिथ्यात्व का नाश नहीं करें और अवरति को दूर करना चाहते हैं, कसाय को मिटाना चाहते हैं, प्रमाद को दूर करना चाहते हैं, तो वो कभी दूर होता नहीं है। बाहर से भले ही दूर कर ले, समझ में आया, लेकिन वो अंदर से आत्मा से हटता नहीं है। क्योंकि उसकी असली चिपकन असली पकड़ तो वो मिथ्यात्व है। तो अब बाहर से तो तुम आचरण ओढ़ लोगे लेकिन वो अंदर में नहीं छूटती कसाय। इसलिए संसार में बहुत सारे जीव, भोले जीव धर्म के नाम पर नाना प्रकार का बाहरी आचरण करने लगते हैं। और वे सोचते हैं कि हम भोजन आदि का त्याग करेंगे तो हमारी कसाय खत्म हो जाएगी, हम घर गृहस्थी छोड़ देंगे तो हमारी कसाय मिट जाएगी। ऐसी बाहर में निमित्त की दृष्टि होती है। तो वो सोचते हैं कि ये सारे राग देश जो है ये पर द्रव्य के कारण पैदा हो रहे हैं। ख्याल में आया? अगर हम घर में ही नहीं रहेंगे तो कसाय क्यों करेंगे? ये ऊपर ऊपर से बात सबको अच्छी भी लगती है, सहज लगती है कि बात तो ठीक है, क्योंकि सारी कसाय तो हमें घर परिवार वालों के कारण होती है। तो वो बेचारा एक बिल्कुल सीधा साधा जीव है, कसाय उसकी मंद है, उसको ये बात समझ में आ जाती है तो वो एकदम घर छोड़ के चला जाता है। अब घर छोड़ के चला जाता है, त्याग व्रत ले लेता है तो सोचता है कि अब कसाय बंद हो गई, अब कसाय नहीं होगी। लेकिन वहाँ पर जाके आश्रम आदि में त्याग व्रत लेके संघों में जाकर वहाँ पर भी अंदर जो मूल कारण मिथ्यात्व है कसाय का, वो तो उसके ज्यों का त्यों है। सो वहाँ पर भी कसाय की पीड़ा सालती है।
वहाँ पर और तरह की कसाय उत्पन्न होती है, तो उस कसाय की आग में जलता है। अब लेकिन बाहर से व्रतशील संयम ओढ़ लिए, चादर ओढ़ ली, तो अब किसी से कह भी नहीं सकता कि मुझे इतनी कसाय है, क्योंकि ऐसा कहे तो उसकी दाल रोटी खतरे में आ जाए, उसको समाज जो है कोई कुछ दे नहीं, तो अब कह भी नहीं सकता, तो और डबल तकलीफ महसूस होती है कि अपन अपना दर्द कह ही लो किसी से तो ही हल्का हो जाए, लेकिन अब तो कह भी नहीं सकते। तो फिर वो उसी जीवन में जैसे तैसे अपना काल पूरा कर लेता है। और बाहर से अहंकार भी होता है, तो अहंकार के कारण मैं सुखी हूँ और तुम दुखी हो। अहंकार क्या करता है कि मैं सुखी हूँ ब्रह्मचारी बनकर और तुम शादी कर कर दुखी हो, और इसकी सिद्धि करने में लगा रहता है, लेकिन अंदर में वो मिथ्यात्व नाश नहीं होने से वो कसाय का नाश होता नहीं। तो यहाँ पर टोडामल जी साहब कह रहे हैं कि हम सब ने, खाली और किसी जीव की बात नहीं है, इस पर्याय संबंधी बात नहीं है, हमने जन्मों जन्मों पर इतने इतने जन्म हो गए, जब भी ये अवसर मिला मोक्ष मार्ग को प्राप्त करने का, तो हम बाहर से मोक्ष मार्ग प्राप्त करने के उपाय करने लगे। और अंतरंग में जो असली कारण संसार का है वो तो केवल एक मिथ्यात्व है, वो दर्शन मोह है, और वो दिखाई देता नहीं आपको और हम सबको। पर द्रव्य दिखाई देते हैं, तो अपन पर द्रव्य कोई देखो, संसार में दो तरह के लोग हैं। एक वे लोग हैं जिन्हें पर द्रव्य सुख का कारण दिखता है, सुबह पर द्रव्य को जोड़ते हैं, और एक वे लोग हैं जिन्हें पर द्रव्य दुख का कारण लगता है, सुबह पर द्रव्य छोड़ते हैं। अब ये दोनों ही मिथ्यात्व है कि नहीं? कि कैसे? कि ना पर द्रव्य सुख के कारण है, इसलिए जोड़ना भी व्यर्थ है, और ना पर द्रव्य दुख के कारण है, इसलिए उनको छोड़ के भाग जाना भी कोई समझदारी नहीं है। तो साफ पर द्रव्य का त्याग करना चाहिए कि नहीं करना? पर द्रव्य का त्याग नहीं होता, वो तो जब अंतरंग में अपने स्वरूप में रम जाता है, उसके कसाय का अभाव हो जाता है, तो वो पर द्रव्य उससे अपने आप छूट जाता है। वो पर द्रव्य को छोड़ने के लिए कुछ नहीं करता, वो तो आत्मा में ताकत लगाता है, अपने स्वरूप में जाने में ताकत लगा। लोक में भी यही व्यवस्था है। जैसे तुम अपने मित्रों के साथ घूमते थे और तुम्हारे माँ बाप परेशान थे कि तुम कौन से लड़कों के साथ घूमते हो, क्या करते हो। अब तुम्हारी शादी हो गई, माँ बाप ने शादी कर दी, तो पत्नी में ज़्यादा सुख मिला तो वे मित्र छूट गए। अब वो मित्र कहते घूमने आओगे, वो कहता नहीं आ रहे, तो अब उसने मित्रों को छोड़ने के लिए थोड़े कुछ किया, लेकिन यहाँ पत्नी आ गई और उससे उसे ज़्यादा सुख दिखा तो वे अपने आप छूट गए। ऐसे ही इस जीव को जब आत्मा में सुख बढ़ता है तो जितना सुख बढ़ता है उसको बाहर में अपने आप ही उस जाति के विकल्प, उस जाति की कसाय उत्पन्न होना बंद हो जाती है, तो बस वो उसका छूट जाता है। तब वो छूटा हुआ आपको दिखता है तो आप सोचते इसने छोड़ दिया। ये लोग में भी आप ही कहते कि यार तुमने सब दोस्तों को भूल गए, तुम बहुत स्वार्थी हो, तुमने सब छोड़ दिया, अब आते ही नहीं। तो वो कहते हैं यार ऐसा कोई बात ही, वो देखो वो सही कहता है, वो कहता है यार ऐसी कोई बात ही नहीं है। नहीं, क्या बात कर, तुम धोखेबाज हो। वो सोचता है मैंने काय का धोखा दिया, लेकिन व्यवहार से उसको अपन ही कहते ना तुम बहुत धोखेबाज। जबकि सच पूछो तो वो कहता है यार मैंने तो तुम्हारे बारे में सोचा ही नहीं है। तो यार तुम अब आते कहाँ हो शाम को? पहले तो रात को 10-10 बजे तक बैठे रहते थे कि यार बात ये नहीं है, मुझे खुद ही नहीं पता। वो पत्नी आई है जब से, मुझे उसके पास बैठने का मन करता है, तुम लोगों के पास बैठने का मन नहीं करता। देखो उसकी कोई दुश्मनी नहीं है, उसने कोई तुमसे द्वेष नहीं किया, सहज ही उसे अपना आनंद आया तो वो तुम्हारा आनंद पर का आनंद छूट जाता है। तो बहुत सरल है, इसमें कठिन तो कुछ है नहीं। लेकिन इस संसारी जीव को ये बात, हम सबको ये आसानी से बात समझ में आती नहीं है, क्योंकि निमित्त नैमित्तिक संबंध की दृष्टि होने से और निमित्त से अच्छा बुरा होता है। तो जब निमित्त से अच्छा बुरा हो सकता है, ऐसी मिथ्या दृष्टि है,
तो फिर निमित्त से धर्म भी हो सकता है, ऐसी दृष्टि भी है। समझ में आया देवेंद्र जी? तो वो निमित्त की दृष्टि आसानी से छूटती नहीं है, और वो निमित्त की दृष्टि छूटेगी नहीं तो आत्मानुभूति होगी नहीं। अब ये गजब गजब की बात है। और तुम ये कहते कि निमित्त के बिना तो हमें चैन नहीं पड़ेगी, निमित्त तो चाहिए, निमित्त तो चाहिए, और फिर निमित्त के नाम पर, खोजने के नाम पर पूरा भाव चला जाता है। तो ये कंसेप्ट आपको और हम सबको बहुत गहराई से समझना चाहिए कि असली संसार का कारण तो मिथ्यात्व है। अरविंद जी कौन है? असली संसार का कारण, दुख का कारण, चार गति परिभ्रमण का कारण, समझ में आया? केवल और केवल मिथ्यात्व है, और कोई मिथ्या और कोई राग देश संसार के कारण नहीं है। कोई ऐसा वाक्य सुने तो राग देश करना चाहिए क्या? अरे भाई तू मिथ्यात्व को छोड़ के तो देख, हमारी पहली लाइन तो याद कर, और मिथ्यात्व को छोड़ के देख और फिर राग देश करके बता। तू ऐसा समझता है कि राग देश छोड़े नहीं, कह रहे तो छोड़ के देखना भाई। राग देश डायरेक्ट छूटते नहीं है, ऐसा स्वरूप है वस्तु का। हम क्या करें? ये कोई हमने नहीं बनाया जो हम पे तुम गुस्सा करो। जड़ की क्रिया करने से राग देश छूटते नहीं है। घर छोड़ के चले जाने से राग देश छूटते नहीं है। अगर वो छूट जाते, ऐसा स्वरूप होता, सर्वज्ञ देव ने बताया होता, आचार्य भगवंतों ने शास्त्रों में लिखा होता, तो हम मान लेते, हम स्वीकार कर लेते। लेकिन हम तो स्वीकार उल्टा कर रहे। वहाँ लिखा कुछ है, आप मानते कुछ हो। तो ये जिनवाणी के प्रति अश्रद्धान हो गया कि नहीं हो गया? जब हमें जिनवाणी बता रही है कि असली दुख का कारण दर्शन मोह है, और हम दुख का कारण परद्रव्य को मान रहे, तो हमें जिनवाणी की अश्रद्धानी हुए कि नहीं हुए? हम शास्त्र की अश्रद्धा वाले हुए कि नहीं? देखो भाई, कोई व्यक्ति शास्त्र की, देखो हम क्या, आप क्या, अपन तो चलो स्वाध्याय करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। जो लोग शास्त्र को पढ़ते नहीं हैं, स्वाध्याय नहीं करते, वे शास्त्र की पूजा करते हैं कि नहीं करते? और तुमसे ज्यादा अच्छे से करते हैं। देख लेना तुम, कभी तुम जाना व्यवहारियों के साथ, वे तुम भले ही जनवाणी को नमस्कार करना भूल जाओ, वे बिल्कुल 100% नहीं भूल सकते। अब बोलो, वो पूजा कर रहा है, समझ में आया? वो नमस्कार कर रहा है, और मैं भले ही नमस्कार करना भूल गया, लेकिन मुझे सर्वज्ञ की वाणी पे सच्ची श्रद्धा है। मैंने जिनवाणी पढ़ी है, मुझे 6 द्रव्य 7 तत्व की खबर है। मैं जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा मानता हूँ। मुझे मिथ्यात्व दुख का कारण है ये समझ में आती है। तो मैं जिनवाणी का श्रद्धानी हूँ कि वो है जो खाली नमस्कार कर रहा है। तो आप समझ रहे हो, ये बाहर की चीज़ों से अंदर की माप नहीं करना। देखो, आप एक बात नोटिस करना, थोड़ा ध्यान देना। पाखंड हमेशा धर्म के क्षेत्र में होता है। पाखंडी हमेशा धर्म के क्षेत्र में होते हैं। बेईमानों के यहाँ पाखंड नहीं होता। चोर उचक्कों के यहाँ पाखंड, चोर उचक्के पाखंडी नहीं होते। चोर उचक्के पाखंडी क्यों नहीं थे? क्योंकि वे बाहर से भी चोर हैं, वे अंदर भी चोर हैं। समझ में आया? वे बाहर भी बेईमान है, वे अंदर भी बेईमान है। तो वहाँ पाखंड नहीं होता। वहाँ जो होता है, जैसा होता है वैसा होता है। तो ये पाखंड होता कहाँ है? कि जब अंदर बेईमानी हो और बाहर ईमानदारी का ढोंग करता हो तो पाखंड पैदा होता है। तो धर्म के क्षेत्र में पाखंड पैदा होता है। वही बहुमान जिनवाणी का कोई अभिप्राय नहीं है, बहुमान है जिनवाणी का। अब जिसको जो समझ में आता है, जितना जैसा समझ में आता है, जो परंपरा चलती है वो चलती है। देखो भाई, ये बहुमान के बाहरी चिन्ह कोई अंदर से नहीं आते,
ये तो परंपरा से आते हैं। अब कोई जिनवाणी को ऐसे सिर पर रख लेता है तो वो उसको बहुमान समझता है, कोई यहाँ तक रख लेता है, कोई नीचे ही रखी रहने देता है। समझ में आया? कई लोग जब तक वो जिनवाणी पूरी रख नहीं जाए तब तक खड़े रहते हैं। तो सबकी अपनी अपनी कैटेगरी है। अब ये सब सिखाया गया और इन चीज़ों का बहुत ऐसा महत्व नहीं है, लेकिन सहज है अपनी जिनवाणी, अपन उसका प्रति अपना सम्मान बहुमान विनय होनी ही चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? क्यों? क्योंकि अपन तो लौकिक विद्या भी जब पढ़ते थे तो उसको भी बहुत विनय से पढ़ते थे। समझ में आया? तो विनय रहनी चाहिए जिनवाणी के। अभी तो मैं जो कह रहा हूँ वो समझो कि पाखंड सिर्फ धर्म के क्षेत्र में पैदा होता है। पाखंडी आपको धर्म के क्षेत्र में मिलेंगे, इसलिए पाखंडियों से सावधान रहने की जरूरत भी धर्म के क्षेत्र में। आप समझ रहे हैं? पकड़ में आ रही कि नहीं है? क्योंकि यही है वो मामला गड़बड़। कैसा गड़बड़ है कि यहाँ आदमी बाहर से धार्मिक दिखता है और अंदर से भयंकर अधार्मिक होता है। यहाँ छल कपट बहुत है। देखो भाई, लोक में इतना नहीं है, वो दुकानदार पैठे ही पैसा कमाने है। तुम भी जानते हो असलियत, नहीं समझ में आया? दुकानदार की असलियत जानते हो कि नहीं? दुकानदार कहता है बाबूजी माल 65 रुपये किलो है, या 65 रुपये मीटर है, या 65 रुपये की ये चीज़ है। समझ में आया? तुम कहते भैया 62 लगा लो, 60 लगा। अरे बाबूजी 63 तो मेरे घर आया। देखो ये बोल रहा था, वो क्या बोल रहा था? 63 तो भाई साहब मेरे घर आया, मैं 2 रुपये से ज़्यादा कमा ही नहीं रहा हूँ। अब देखना मेरी बात। हाँ अभी सुनो, हाँ अरविंद जी तो को जानते ना है, रोज करते ना। और सुनो, वो कह रहा बाबूजी तो रहने दो फिर। अब जब 63 का आया है और मैं 62 में मांग रहा हूँ तो बात ही खत्म हो गई। तो वो कहते रहने दो। अरे सुनो तो यार, अरे वो समझा करो। चलो ऐसा करो, 63 का आया, 63 का ही लगा। अरे बाबूजी मेरे पास पैसे तो 62 का ही लूँगा। तो कहते चलो अब क्या हुआ? तो देखो ऐसा है, ऐसा करने पर भी ये जो खरीदार है ये समझता है किसने कमाया है। इतने व्यापार उदाहरण के लिए दे रहा हूँ, समझ में आया? अब वो 62 में दिया तो देखो दुकानदार पाखंडी। यहाँ कोई पाखंड की बात नहीं है। यहाँ दुकानदार भी समझता है कि व्यापार ऐसे होता है, और ये भी समझता है ग्राहक ये बोलने के लिए बोलते आया तो इसको 55 रुपये का हो। समझ में आया कि नहीं आया? तो जैसे व्यापार आदि में ये सब आपका चलेगा, और वहाँ सामने वाला भी जानता है, करने वाला भी जानता है, बात खत्म हो गई। तो आप दुनिया के किसी भी क्षेत्र में चलोगे, वहाँ का पाखंड सबको पता है, क्योंकि वहाँ आदमी कोई भरोसा नहीं करता। धर्म के क्षेत्र में श्रद्धा संबंधी पाखंड चालू होता है। इसलिए धर्म के क्षेत्र में किया गया मायाचार, धर्म के क्षेत्र में किया गया पाखंड उससे कई गुना पाप का बंद कराता है जो लौकिक क्षेत्र में किया जाता है। देखो जैसे हमने 62 का लिया, तुमने 63 का जो बोले इसमें क्या है? ठीक है, तुम्हें भी पता है कि हमें 2 पैसे कमाने बैठे, और वो भी जाके कहीं बेच के 2 पैसे कमाएगा। सीधी बात है ना, व्यापार है ना। अब लेकिन तुम अंदर से ब्रह्मचारी नहीं हो, अंदर से त्यागी वृत्ति नहीं हो। तुम्हें पता है कि अंदर मेरी कसाय भरी पड़ी है, स्त्री का राग भरा पड़ा है। समझ में आया कि नहीं आया? मैं ब्रह्मचर्य के योग जो अंदर होना चाहिए वो मेरे है ही नहीं, क्योंकि तुमने शास्त्रों से खुद ही पढ़ लिया है ये सब। समझ में आया? और तुम ही सबसे ज़्यादा जिनवाणी की विनय करवा रहे हो, देव शास्त्रों की भक्ति करा रहे हो, और तुम ही सबसे ज़्यादा अंदर इतना छल कपट है। तो बोलो सबसे बड़ा गुनहगार कौन हुआ? जिनवाणी का सबसे ज्यादा आगम विरोधी आदमी कौन हुआ? वो ही हुआ, क्योंकि तू ही तो सबसे बड़ा आगम विरोधी है, क्योंकि तू सबसे ज्यादा आगम विरोध कार्य कर रहा है। तू हमसे कह रहा है कि ये विवेक जी तो कुछ खा पी लेते हैं, ये तो ठीक नहीं है, इनका आचरण ठीक नहीं है। अरे मैं सिद्ध कर सकता हूँ तेरे से 1000 गुना ईमानदारी का आचरण है मेरा, 1000 गुना। और जितना पुण्य मुझे लग रहा है उससे कई गुना पाप तुझे लग रहा है, जबकि तेरा बाहर से आचरण बहुत अच्छा है,
और मेरा बाहर से आचरण बुरा नहीं कह सकता, मैं सामान्य है। समझ में आए कि नहीं आए? मैं बुरा क्यों कहूँ? मैं कौन सा किसी को मार रहा हूँ? समझ में आए? मेरा सामान्य है, तेरा विशेष है। फिर भी तू विशेष आचरण धारण करके भी, मैं ये तो नहीं कह सकता जो तुम्हारी बात है, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि तेरा कोई भला होने वाला नहीं है। और ये पाखंड जो तू कर रहा है, तू जो बड़े आगम की जिनवाणी को सर पे लेके घूम रहा है और जिनवाणी को ऐसे रखो और ऐसे रखो, और तू अंदर मायाचार कर रहा है, तू ब्रह्मचर्य पद की गरिमा के अनुकूल नहीं है। तू ब्रह्मचर्य व्रत लेता है और अंदर भयंकर भयंकर स्थिति खराब है। बहुत लोगों को तेरी स्थिति पता है। तू खुद ही कहता है कि मेरे ब्रह्मचर्य योग न प्रतिमा है, न आचरण है, न मेरे अंदर वैसी परिणति है, न मेरा गुणस्थान 5वां है, न मेरा कुछ है। तू सब ये जानता है, फिर भी तू जगत के सामने सब लोगों से ब्रह्मचर्य वाला सम्मान लेता है, उनकी पूरी श्रद्धा से खेलता है। समझ में आया? तो पाखंड हुआ कि नहीं हुआ? अब उसका फल तुझे आएगा कि नहीं आएगा? तू भले ही बाहर से जिनवाणी को खूब ले लेके घूमे, लेकिन आगम के विरुद्ध तो तू ही चला गया, क्योंकि जिनवाणी में लिखा था कि अगर मिथ्यात्व का नाश नहीं हो, 2 कसाय चौकड़ी का अभाव नहीं हो, तो ब्रह्मचर्य प्रकट नहीं हो सकता। तो फिर तू किसको शिक्षा दे रहा है, किसको बता रहा है? तो श्री गुरु कहते हैं कि जो मिथ्यात्व का नाश करा नहीं, उस तरफ ध्यान दिया नहीं, और पर द्रव्य को छोड़ने से धर्म समझता है। इससे क्या हुआ? मिथ्यात्व हो गया कि नहीं हो गया? तो पाखंड धर्म के क्षेत्र में ज़्यादा पैदा होता है, क्योंकि यहाँ आदमी बाहर से दिखता कुछ और है और अंदर होता कुछ और है, सब नहीं। क्योंकि सवई हो जाए तो फिर यहाँ भी बात खत्म हो जाए। लेकिन यहाँ कुछ अच्छे लोग होते, कुछ सच्चे लोग होते, कुछ असली ब्रह्मचारी भी होते कि नहीं होते? आप समझ रहे? मैं थोड़ी ईमानदार, भी हंसना नहीं, गहरी बात समझा रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि भावलिंगी भी होते हैं। व्यापार में ऐसा नहीं होता। व्यापार में तो कोई मिट्टी भी बेच रहा होगा तो वो 2 के पैसे के फायदे के लिए ही बेच रहा होगा। व्यापार में एक सूत्र, एक फार्मूला है। व्यापार कई तरह के हो सकते हैं, अभिप्राय एक ही तरह का। समझ में आया? तो वहां तो बात ही खत्म हो गई। तुम इतने व्यापारियों से अलग अलग, किसी से बर्तन खरीद के लाते हो, किसी से कपड़ा खरीद के लाते हो, किसी से गेहूं खरीद के लाते हो, किसी से किराना खरीद के लाते हो, तो तुम सबको जानते हो ना कि सब पैसा कमाना चाहते हैं, बराबर है। लेकिन धर्म के क्षेत्र में क्या है? असली ब्रह्मचारी भी है और नकली ब्रह्मचारी भी है। असली मुनिराज भी हैं और नकली मुनिराज भी हैं। असली पंडित भी हैं और नकली पंडित भी हैं। और वो तुम्हें पहचान इतनी आ नहीं सकती, क्योंकि बाहर से सब एक जैसे दिखते हैं। तो यहाँ से पाखंड का जन्म होता है। इसलिए धर्म के क्षेत्र में सावधान होना बहुत जरूरी है। इसलिए जिनवाणी में देव शास्त्र गुरु की सच्ची पहचान होना अनिवार्य शर्त रखी उन्होंने। इस पे तुम बहुत ताकत लगाना कि बाहर में सच्चे देव शास्त्र गुरु की पहचान तुम्हें आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हें देव शास्त्र गुरु की पहचान नहीं आएगी तो तुम ठग जाओगे। तुम्हें कोई भी ठग लेगा कि सब क्यों ठग लेगा? क्योंकि यहाँ पाखंडी बहुत है। आगे समझ? पाखंडी की व्याख्या समझ में आ गई? देखो, बहुत गहराई से समझना आप इसलिए अच्छे से समझ लें। धर्म के क्षेत्र में आप बिल्कुल ईमानदार बने अगर आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है तो। अगर हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं करनी तो आप एक बात समझ लें, आपको जो भी करना है आप करिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है तो एक अनिवार्य शर्त है कि आपको पूरा ईमानदार होना पड़ेगा। आपको पाखंडपना पूरी तरह छोड़ना पड़ेगा।
समझ में आया? अरविंद जी समझ में आया? ईमानदारी से कह दो पंडित जी अभी हमें सम्यक दर्शन नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, हमें मान चाहिए, सम्मान चाहिए, यश चाहिए, समाज चाहिए, पैसा चाहिए। बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। इससे पाखंड पैदा नहीं होगा। लेकिन हम करते क्या है, हम अंदर सब चाहते हैं ये, और पंडित जी के सामने या गुरु जी के सामने बोलते हैं कि हमें तो ये चाहिए ही नहीं, हमें तो सम्यक दर्शन चाहिए। इससे पाखंड पैदा होता है। इससे आप सम्यक दर्शन की तरफ कभी नहीं बढ़ पाते, क्योंकि आपके अभिप्राय में जब है ही नहीं। अभी देखो शिवपुरी में प्रवचन था ना, तो मैंने जब पहला प्रश्न पूछा कि सम्यक दर्शन किस किस को चाहिए, सबने हाथ उठा लिया, सबने ऐसे कर लिए, दो हाथ उठा लिए। फिर मैंने कहा हाथ नीचे करो, सबने नीचे करे। फिर मैंने कहा अब असली में किसको चाहिए, और अगर उठाओगे तो पाप लगेगा झूठा, क्योंकि ये बोलना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं बोलोगे तो फिर बेहोश हो जाते, क्योंकि पाप से ही तो डरता है जी। फिर नहीं उठे, फिर दो ही हाथ उठे सिर्फ। असली में तो चाहिए, लेकिन क्रिया दूसरी चाहिए, सुविधाएं दूसरी। अरे नहीं भाई, ये किसने सिखाया? ऐसे 3 काल में होता है, ऐसे कोई नहीं होता कि असली में तो चाहिए लेकिन क्रियाएं दूसरी होती है। ऐसा थोड़ी होता है। जिसको असली में चाहिए फिर वो असली काम ही करता है। ऐसा 3 काल में संभव है कि हम लड़के की शादी करना तो चाहते हैं, लड़की देखने नहीं जाएंगे। कमाल हो गया साहब। ऐसा कोई दुनिया में है कि हम लड़के की शादी तो करना चाहते हैं लेकिन हमारे बस की नहीं है, जब कुंडली में लाना जी, लड़की देखने जाना जी, हमें जी। अरे तो भैया इसका मतलब तुझे करनी नहीं है, इसको चाहना थोड़ी बोलते। तुम ये कह रहे ऐसा हम सम्यक दर्शन तो चाहते हैं लेकिन दूसरे हिसाब से जाते। दूसरा हिसाब क्या होता है जी? कौन सा हिसाब होता है? तो भाई साहब वो सुविधाएं चाहिए। पूज्य गुरुदेव श्री का एक बात है, डॉक्टर साहब भी बोलते थे, बहन श्री का भी है, कि सम्यक दर्शन किसे होता है? सारा जगत एक तरफ और अपना त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा एक तरफ, सारे जगत को दृष्टि से हटाने को तैयार है और अपने ज्ञायक भगवान आत्मा को दृष्टि में बसाने को तैयार है, उसे सम्यक दर्शन होता है। जिसे अभी पैसे में रस है उसे नहीं होता। रस मतलब एकत्व, रस मतलब सुख बुद्धि। जिसे अभी भी मान्यता है कि पैसा सुख का कारण है, उसे सम्यक दर्शन हो ही नहीं सकता। क्या बात करते हो आप? चाहे वो रात दिन जनवाणी पड़ता हो। जिसे आप समझना बहुत ईमानदारी से, मिथ्यात और कसाय में क्या अंतर है? मिथ्यात और कसाय में क्या अंतर है? मिथ्यात के बिना कसाय होती है, उसमें फेविकोल नहीं होता, और मिथ्यात बनाता है फेविकोल। वो धन अकेले की बात कसाय अकेली बोलेगी कि धन चाहिए, और मिथ्यात साथ में बुलवाएगा कि धन ही चाहिए। समझ में आएगी नहीं आया? कसाय बोलेगी पंच इंद्री के विषय भोग चाहिए, और मिथ्यात बोलेगा कि पंच इंद्री के विषय भोग ही चाहिए। वो पुष्ट कर देगा। समझ में आया कि नहीं आया? कसाय के रहते तुम आत्मा का अनुभव कर सकते हो, लेकिन मिथ्यात के रहते तुम आत्मा की बात सुनने से डरोगे। लेकिन एक बात तो है ना, आसक्ति आसक्ति में भी फर्क होता है। अरे सब फर्क होता है भैया, सब फर्क होता है। अरे आप विजय जी बड़े हो जाओ यार, ये सब पता है मेरे को। किसे बता रहे हो? मुझे सब पता है भाई। आसक्ति में फर्क होता है, कसाय में फर्क होता है, आदमी में फर्क होता है, बच्चे कौन सी बड़ी बात बता दी? ये तो सारा हर आदमी। अरे भाई पैसे का सिर्फ उदाहरण देते हैं, सब जगह वो आप लगा लेना। समझ में आया? वो तो सिर्फ उदाहरण दे रहे हैं
क्योंकि पैसा जगत प्रसिद्ध है। हो सकता है तुम पैसे को लात मारने को तैयार हो, लेकिन तुम्हें मान की भूख हो, वो तो तुम लगा वो देखते तो समझ लिया करो, समय खराब मत किया करो। समझ में आया? ये तो सब कॉमन सेंस तेज करो अपनी। मेरे श्रोता अपनी कॉमन सेंस तेज करो, ये बात को धारा को तोड़ा मत करो। ये तुम्हारी जो व्यर्थ की बात है इनमें कोई दम नहीं है, मैं जो कह रहा हूँ उसमें बहुत दम है। तुम ये कह रहे हो कि साहब आसक्ति अलग अलग होती है, अरे हम वो समझा ही नहीं रहे, हम सिर्फ ये समझा रहे कि मिथ्यात्व का खेल क्या है और कसाय का खेल क्या है। हम ये समझे, पॉइंट समझा करो। हम सिर्फ ये समझा रहे कि ये मिथ्यात्व रहेगा तो ये परद्रव्य में सुख बुद्धि कराए बिना प्रवृत्ति होने नहीं देता। ये कहता है कि परद्रव्य में सुख है, समझ में आया? और कसाय होती है क्षणिक और मिथ्यात्व होता है परमानेंट। आप समझ में आ गई? और वो परमानेंट होता है और वो निरंतर नई नई कसाय पैदा करता रहता है। पकड़ में आ गई? कसाय कसाय को पैदा नहीं करती, कसाय को पैदा करने वाला असली खेल मिथ्यात्व का है। इसलिए सम्यक दृष्टि को मिथ्यात्व जाने के कारण बंद नहीं होता। ये क्यों? कि वो उसकी कसाय होके चली जाती है, लंबाती नहीं है। ये कसाय को लंबा करने का काम मिथ्यात्व का है। आप समझ गए? सम्यक दृष्टि को क्रोध आया, आ गया, बात खत्म हो गई। क्षण भर के लिए आया, गुस्सा कर दिया, घंटे 2 4 6 घंटे बाद तुरंत अंदर भाव आए, घरे क्या रखा। लेकिन मिथ्या दृष्टि को क्रोध आया तो मिथ्या दृष्टि क्रोध भले ही नहीं करे, दबा ले परिस्थिति के हिसाब से, लेकिन अंदर वो उसे ज्वालामुखी बनाएगा। और कई लोग इसमें भी बहुत मायाचारी करते हैं। अपने लोगों में मैंने खूब मायाचार देखता हूँ। अपने लोग इसलिए बोलता हूँ भाई यहीं के परिचय संसार तो मुझे क्या लेना देना। अपन लोग भी क्या करते हैं, अपन भी जनवाणी का भरपूर दुरुपयोग करते हैं। कैसे? कि जैसे हमें भीगे जैन साहब के प्रति है तो अंदर क्रोध, कसाय तो बहुत है, और हमारी इनसे कसाय ज़्यादा है और झगड़ा भी हो गया। समझ रहे आप मेरी बात? अरविंद जी सुनो मेरी बात, हमारा झगड़ा हो गया अरविंद जी से। हमें कसाय तो अंदर है, हम तुम्हें बिल्कुल अच्छा मानते नहीं, अंदर तो मानते बहुत बेकार आदमी है। हमारी तुमसे लड़ाई भी हो गई एक दिन, भाई अंदर भरा पड़ा रहता है तो कहीं ना कभी कभी तो निकल जाएगा। हम निकल गया, बवाल उबल गया, अब उबल गया तो भाई हो गई तू मैं। तो ये बाद में माफ़ी मांग लेता है। तो ये कैसी दुहाई दे के माफ़ी मांगता है? अरे जी एक समय का औदिक भाव है जी। देखा तुमने बदमाशी, कैसी बदमाशी करता है। अंदर से क्षमा भाव नहीं है उसे, लेकिन वो बाहर में देखता है कि यार इसी मंदिर में रहना है और ये आदमी अध्यक्ष उपाध्यक्ष है और इससे बना के रखना बहुत जरूरी है। आज गड़बड़ तो हो ही गई है। बेईमान तो मुझे उसे अभी भी समझता है वो। तो बाद में 2 4 घंटे में फोन करके कहता है जी उत्तम क्षमा जी। अजी हमें तो भाई साहब अपन तो देखो जी मोक्षु भाई है जी, अपन की तो क्या रखा जी, आप तो जानते ही हो जी कसाय क्षण भर की आती है, अपन को तो तत्वाभ्यास है जी। किसको उल्लू बना रहा है मूर्ख? ये मायाचारी किसको बता रहा है? तेरे अंदर कोई कसाय नहीं मिटी। ये तो तूने सिर्फ अपने स्वार्थ को देख के, परिस्थिति को देख के तत्व को आगे कर लिया है। तुझे अंदर उस तत्व से कोई लेना देना नहीं है। कि साहब आप कैसे कहते हो? क्योंकि क्षमा मांगने पर भी अंदर से कसाय मिटी नहीं है। शाम को पूछ लेना कि क्या हुआ था दोपहर में। अरे मैंने उसे धर के सुना दी कि तुमने तो क्षमा मांग ली अभी, समझ में? अरे ठीक है मांगनी पड़ती है, कौन लड़ाई झगड़ा करे, एक ही जगह रहना है। तुम क्या सोचते हो तुम अपनी पत्नी से क्षमा मांग लेते हो? क्षमा मांगी है क्या? अरे वाह, लगता है भगवान ही आ गए हमारे अंदर, हमें पता ही नहीं रहता। और निकल सही बात रही। क्यों पत्नी से क्षमा मांगी तुमने, या पत्नी तुमसे? कौन किससे क्षमा मांगता?
सम्यक दर्शन के बिना किस बात की क्षमा? सम्यक दर्शन के बिना किस बात की क्षमा मांगी तुम? जब तुम्हें अपनी आत्मा की दया नहीं है, तुम दूसरों की दया खाक करोगे? तुमने क्षमा स्वभावी आत्मा का आश्रय नहीं लिया, उसका श्रद्धान नहीं किया, उसकी अनुभूति नहीं की, तुम्हारा वेद ज्ञान पता था नहीं तुम्हें, और तुम कहते हो मैं क्षमा कर रहा हूँ दूसरों को। किस बात की क्षमा कर रहे हो? या क्षमा मांग रहे हो? किस बात की क्षमा मांग रहे हो? ये सब पाखंड है। ये जिनवाणी को पढ़ पढ़ के अपने स्वार्थों की सिद्धि करने में लगा है, इसका फल निबोध है। आज पूज्य गुरुदेव श्री का भजन सुन लेना सुबह का। पूज्य गुरुदेव श्री ले रहे आज सुबह के भजन। अरे भाई, जब मरेगा ये पर्याय छूटेगी, कोई शरण नहीं होगा। ये देव सास गुरु सब छूट जाएंगे। तेरा यश मान सम्मान, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार सब असरण हो जाएंगे। और आत्मा को तूने पहचाना नहीं। अगर आत्मा को पहचाना होता तो उसकी शरण ले लेता। आज ले रहे थे गुरुदेव से, सुनना सुबह बहुत मार्मिक है। अभी उनके 2 दिन से बहन श्री के 167 नंबर के बोल पे प्रवचन है ना, वैराग्यमयी प्रवचन चल रहे हैं। कभी अपने को सिद्ध समान अनुभव नहीं किया, सिद्ध सदा पद मेरो, कभी ऐसा देखा नहीं, अनुभव नहीं किया। मात्र जिनवाणी पढ़ पढ़ कर अपने लौकिक प्रयोजन की सिद्धि करता है। इसका पाप नरक निबोध है जी साहब। जितने पंडित अपने को होशियार चंद समझ रहे हैं ना, पता नहीं इसका फल कितना बुरा है। स्टेज पे तुम्हें सम्मान मिल जाता है, तुम्हारी जय जयकार हो जाती है, तुम बड़े खुश हो जाते, तुम सोचते मैंने सब सही किया। बता भाई साहब, पता नहीं है इसके लिए किया गया जो मायाचार है उसका फल क्या मिलने वाला, वो भी जीव को पता थोड़ी चलता है। अरे भाई, तू कहता है कि मैंने क्षमा मांग ली, अंदर में देख के तो बता कि क्षमा मांगी है कि मांगनी पड़ी है। कि साहब आपको आप कैसे कहते हो? कि मैं बताता हूँ। देख, अब दूसरा तर्क सुन। वही लड़ाई तेरी किसी कमजोर आदमी से हो तो क्षमा नहीं मांगता। देखा तुमने? अबे मैं तेरे घर पे आ रहा क्या, तू समझता क्या अपने आप? चलने का इधर से। अपन को जी आपने जी इनको, अरे तो ठीक है, क्या 2 कौड़ी का आदमी, माने वो क्षमा भी काहे से मांगता है? ये देख के कि यार इससे दुश्मनी लेना भारी पड़ जाए। ये सब मायाचार को तुम धर्म कहते हो, इसको क्षमा कहते हो। कहाँ जाओगे बाबूजी? सम्यक दर्शन लेना है तो ईमानदार होना पड़ेगा। नहीं हो सकते, तकलीफ होती है, मेरी बातें अंदर खिसकती नहीं है, जैसे तैसे समय काट रहे हो यहाँ बैठ के, चले जाओ। समझ में आया? मत काटो समय। क्यों? समय काटने की बात नहीं भाई, तुम वो ही सुनो जो तुम्हें अच्छा लगता है। तुम किसी के गुलाम थोड़े ही हो। तुम किसकी पूर्ति करने में लगे हो, समाज की कि अपनी? तुम इसलिए मेरे प्रवचन में बैठ जाते हो कि बैठ जाओ वरना फालतू बात बनेगी। क्यों बैठ रहे? उदाहरण दे रहा हूँ मैं। ये जीवन ईमानदारी से जीना, जितना बने उतनी ईमानदारी से जीना। देखो भाई, ईमानदार बनो तो ढंग के बनो, पूरे बनो, और अगर बेईमान बनो तो फिर पूरे बनो। आधे बेईमान आधे ईमानदार बनोगे कहीं नहीं पहुंचोगे। इसलिए पापियों को मुक्ति मिल जाती है, ढोंगियों को नहीं। अंजन निरंजन हो जाते हैं, लेकिन ढोंगी साधु वही समय सार पड़ता रहता है और उसको मुक्ति नहीं मिलती। ये खतरनाक है थोड़ा सा, आपको पछता नहीं है लेकिन पचाना पड़ेगा। आप देखते हो, ईमानदारी का चोला ओढ़ता है और बेईमानों को गाली देता फिरता है। अरे जी नंबर 2 के पैसे कमा रहे तब दान दे रहे, तुम जानते नहीं हो, है? करता है ना?
लेकिन तुमने कभी नंबर 2 वाले को नंबर 1 वाले को गाली देते देखा? नहीं समझ में आया? बेईमान कभी ईमानदार को गाली नहीं देता। बेईमान आदमी कभी ईमानदार आदमी को गाली नहीं देता। वो उससे कोई कंपटीशन नहीं देखता भी नहीं है। वो तो ये कहता ठीक है यार, तुम देखो तुम अच्छे आदमी, बढ़िया आदमी, रहो ईमानदार। और वो तो रिस्क लेता है, क्योंकि बेईमानी करने के लिए रिस्क लेना पड़ेगा कि नहीं? नहीं समझ में आ रही है आपको? इंजीनियर साहब, आप जिस पोस्ट पे थे, अब आपको एक नक्शा पास करना था गवर्नमेंट, और आपको उसके 2 करोड़ रिश्वत मिल सकती थी। लेकिन उसमें डर ये भी था कि अगर ये भविष्य में खुल गया, देखना बहुत से वज्र सेन जी, अगर ये भविष्य में खुल गई फाइल तो भाई साहब जेल के अंदर जाना पड़ेगा। तो अब जेल के अंदर के डर के कारण तुमने नक्शा पास नहीं किया, तो तुम ईमानदार बन गए। तो तुम ईमानदार हो। अब ये ईमानदारी नहीं है हमारी कि हम बेईमान इसलिए नहीं हो पाते। आप समझ रहे हो मेरी बात मैं क्या कह रहा हूँ? क्यों? जीएसटी वाला बिल अगर चेक हो जाए तो चढ़ जाएगा, नहीं हो तो कट जाएगा। तो तुम ईमानदारी कहते हो उसे। और देखो कोई आ जाए सेठ जी के सामने, भाई साहब हम बहुत ईमानदार आदमी, हमारा बिल से माल जाता है, कि दिखाना, देखो ये भेज रखा 1 नंबर में। हाँ, और सुनो वहाँ टेम्पो वाले को फोन मिलाता है, चेकिंग तो नहीं हुई? कि नहीं हुई बाबूजी, माल पहुँच गया, फाड़ दो। इसे तो ईमानदारी कहता है। गजब ईमानदार आदमी है भाई साहब। ये ईमानदारी है कि बेईमानी का तरीका है करने का, ईमानदारी का चादर उड़ के। हम तो अभी हम सिर्फ उदाहरण दे रहे, सिर्फ क्या दे रहे? उदाहरण। आप समझ गए? अरे फिर तुम लोग इधर सुना, सिर्फ समझो बात। मैं क्या दे रहा हूँ? उदाहरण। कि तुमने वो 2 लाख की, मैं ये नहीं, कम से कम उसे बेईमानी तो समझो। मैं ये कह रहा हूँ तुमने 2 करोड़ की रिश्वत इसलिए नहीं ली, मन तो बहुत था कि मजे आ जाएंगे, लेकिन वो डर है। समझना मेरी बात। अब देखो, अब दूसरे ऑफिसर ने ले ली, उसने ले लिया वो रिस्क। उसने कहा खुलेगी फाइल जब से देखेंगे, लाओ 2 करोड़। और उसने लिए 2 करोड़, बंगला बना लिया। अब तुम्हारा वही है 100 गज का, और उसकी 200 गज की कोठी बन गई। अब तुम उसकी कोठी से निकलते हो, तुम्हारे प्राण सूखते हैं। अरे नहीं, कुछ नहीं, नरक जाएगा। अब तुम्हें नरक दिखने लगा। किसका? उसका। जबकि नरक तो तुम भी लेने को तैयार थे अगर ये वर्तमान का नरक सामने नहीं होता था। समझ में आया कि नहीं आया? अरे भविष्य के नरक से डरता कौन है? डरता आदमी वर्तमान के नरक से है। और अब उससे जेलसी भी हो रही है, उससे जलन भी हो रही है, उससे परेशानी भी हो रही है, और हल्ला भी बचा रहा है। अरे ईमानदारी का कोई जमाना नहीं रे भैया, ईमानदार तो वहीं खड़ा रह जाता है। देखो ये बेईमान कहाँ से कहाँ पहुँच गए। सुन, तू भी ईमानदार नहीं है। तो भाई साहब ईमानदार कौन है? जिसे अपनी ईमानदारी का पूरा मजा आता है, चाहे भले ही झोपड़े में रहे, वो ईमानदार है। वो ईमानदार बिल्कुल नहीं है जो बेईमानों को देख के कलसता रहता। वो तो इस बात की निशानी है कि मन तो तेरा भी करता है ये सब लेने का। समझ में आया? इसलिए तो उसको देख के कलस रहा है। जेलसी कब होती है? जेलसी तभी होती है जब वहां कोई तुम्हारी सुबुद्धि हो। हम पैसा तो चाहते हैं, लेकिन रिस्क लेना नहीं चाहते, क्योंकि रिस्क लेने का कलेजा नहीं है। आप समझ गए ना? तो ईमानदारी जो 2 कौड़ी की होने से तुम्हें ईमानदार होने का मजा आ ही नहीं रहा है। अगर तुम असली ईमानदार होते, सुनो मेरी बात, तो तुम्हें तुम्हारी झोपड़ी आनंद रूप लगती और उसका महल दुख रूप लगता। तुम्हें अपनी सिंपल जिंदगी आनंदमय दिखती, स्वर्ग दिखती, और उसकी भोग विलास की जिंदगी नरक दिखती। ये है ईमानदारी का मजा। ये तो खट्टे अंगूर हैं हम सबके, इसलिए हम बड़े आदमियों को गाली देते हैं और जिंदगी भर बड़ा ही आदमी बनने का प्रयास करते हैं। गाली भी किसे देते हैं?
सुनील जी बड़े आदमी हो और बनना भी क्या चाहते हैं? अरे इन बिहारों में कुछ नहीं रखा जी। और अभी खबर आ जाए कि बिहार में 1 लाख रुपए गज मिल रहा है। कहा जी मेरे पास जितने ले लो। क्यों भैया अभी तो तुम कहते बिहारों में कुछ नहीं रखा। तो जे सड़ा गला मायाचार हुआ कि नहीं हुआ, इससे तू मुक्ति चाहता है, ऐसे अभिप्राय को रख के सम्यक दर्शन चाहता है, 3 काल में नहीं होगा। ये बाहर के छोटी मोटी क्रियाएं करके सम्यक दर्शन की पात्रता डिसाइड करता है। असली सम्यक दर्शन की पात्रता तो ये है। ऐसा निर्णय करे बिना, ऐसे तत्व विचार में उतरे बिना, ऐसी ईमानदारी को ग्रहण किए बिना यह जीव सम्यक दर्शन का पात्र नहीं हो सकता। बेईमानी करना उतनी बड़ी बेईमानी नहीं है जितनी बेईमानी को ईमानदारी का चोला पहनाना बेईमानी है, बड़ा पाप है। समझ में आया? खतरनाक है। ब्रह्मचर्य व्रत नहीं लेना उतना बड़ा पाप नहीं है जितना बड़ा पाप, उससे कई गुना बड़ा पाप बाहर से ब्रह्मचर्य ले लेना और अंदर अब्रह्म का सेवन करना महापाप है। ख्याल में आया कि नहीं आया? कम से कम एक तरफा तो हो। नहीं समझ में आया? ढोंगी तो नहीं बने, और ढोंगी नहीं बने तो ज्ञानी बनने के चांस बहुत है। कि क्यों? कि तुम्हें अपनी असलियत पता है, तुम जानते हो कि यार मैं कहाँ मेरा जीवन जा रहा है, तुम बदलोगे। लेकिन जो बदला तो अंदर से है नहीं, और बाहर से बदले हुए को बदला समझ लिया और उससे अहंकार का पोषण कर लिया, उससे अपने को धर्मात्मा समझ लिया, तो भाई साहब वो धर्मात्मा होने वाला नहीं है, वो तो और डूबने वाला है। इसलिए लोगों को ऐसा बहुत भ्रम है कि कसाई की मंदता अच्छी चीज़ है। ऐसा लोगों को बहुत भ्रम है कि क्रियाकांड बहुत अच्छी चीज़ है। सुनो, अगर आत्मज्ञान के बिना ये सब है तो ये महासंसार का कारण है, क्योंकि ये भ्रम पैदा करती है। अपन जब नए नए लगे थे ना बज्र सेन जी, तब अपने आप को इतना धार्मिक नहीं समझते थे, और जबकि उस समय अपन धार्मिक थे। खतरनाक है ना थोड़ा सा। जब आप 6 द्रव्य के और 7 तत्व के नाम सीख रहे थे, जब आप ईमानदारी से स्वरूप समझ रहे थे, आपको कुछ पता नहीं था, तब आपको जो बहुमान था इस तत्व का, हमें, मुझे, हम सबको, जब हम इतना नहीं समझते थे, लेकिन हमारा समर्पण बहुत था। और आज हमें पता सबसे ज़्यादा है, लेकिन हमारा समर्पण छूट गया। इसलिए मैं कहता हूँ, जब समर्पण आ रहा हो तभी डुबकी लगा लेना। ज़्यादा परिचय में, ज़्यादा पढ़ने लिखने में मत पढ़ना, वरना फिर यही ले डूबेगा। इसलिए मैं कभी इस बात में बहुत ताकत नहीं लगाता कि बहुत पढ़ो बहुत पढ़ो, कुछ नहीं होता। ज़्यादा पढ़ने से भ्रमित होते हो, ज़्यादा सामाजिक होने से लुटते हो। मैं कभी किसी को शिक्षा नहीं देता कभी कि बहुत पढ़ो, क्या पढ़ना, मूल मुद्दे की बात है वो समझो भैया, और आत्मानुभव करो। अगर तुमने बिना अनुभव के ज़्यादा पढ़ लिया तो वो क्षयोपम ज्ञानी अहंकार पैदा कर देगा। समझ में आया? बहुत क्रिया मत पालो, सदाचारी जीवन जियो, इसी में आत्मानुभूति कर लो। बहुत क्रिया कांड में आगे बढ़े तो वो ही अहंकार पैदा कर देगा, वो ही तुम्हें आत्मानुभूति से वंचित कर देगा। समझ में आया राजेश जी? समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? भाई साहब, ये सब तुम्हारे जो बहुत छोटी मोटा जीवन है,
ये सम्यक्त को ला नहीं सकता। सम्यक्त को लाने के लिए बहुत गहराई में जाके सोचना पड़ेगा, बहुत ईमानदार रहना पड़ेगा। सिर्फ एक आत्मा की ही प्यास चाहिए। मैंने बताया ना, ये मिथ्यात्व जो है इसको पहचानो भाई। ये मिथ्यात्व ही सब कुछ कर रहा है। ये सारा संसार खड़ा इस मिथ्यात्व के कारण है। सारे दुखों का कारण ये मिथ्यात्व है। ध्यान दो इस पर। ये कसाय जो कुछ आवृत्ति प्रमाद योग, ये सब मिथ्यात्व की संतानें हैं। इनका जनक मिथ्यात्व है। और मिथ्यात्व दिखाई नहीं देता। दिखाई ये कसाय देती हैं, ये क्रियाएं दिखाई देती हैं, आवृत्ति दिखाई देती है, तो तुम इसे दुख का कारण समझ लेते हो और इसे बदलने लग जाते हो। और पीछे पीछे मिथ्यात्व तो हंसता रहता है। वो कहता है ठीक है लगा रहे। भाई ये मन हमारा असली खेल खिला रहा है। मन बना मनुष्य का, समझ में आया? मनन से क्या बना बताया था ना, मन। इस सारे विचारों को पैदा करने वाला ये मन है। असली दुर्गति तो ये करे, शरीर थोड़ी दुर्गति कराते हैं, तो बेचारा जड़ है। ना इसको सुखाने से कुछ होने वाला है, ना इसको पोषण करने से कुछ होने वाला है। सुखाना हो तो मन को सुखाओ। समझ में आया? जो नई नई कल्पनाएं कर करके देता है। 200 गज की जगह 400 गज का हो जाए तो मजा आ जाए। ये तन नहीं कहता, तन नहीं कहता, ये मन कहता है, ये मोह कहता है। और तुम तन के पीछे पड़े हो। तन तुम्हारा शत्रु है। अरे तन तो बेचारी ये मनुष्य पर्याय महादुर्लभ है। अगर ये शरीर बुरा होता तो फिर इसके इतने गीत क्यों गाते? वो कहते मनुष्य जन्म महापुण्य के उदय से मिलता है ऐसा। और तुम इस तन को सुखाने में लग गए कि हम इसको रोटी नहीं देंगे। अरे हद हो गई यार है। इसने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है बेचारे ने। हिसाब नौ द्वार में घिनकारी। कौन से घिनकारी? वो तो देह पुद्गल है, उसका परिणमन, उसकी व्यवस्था है। उसमें क्या बात है? असली संसार का कारण ये शरीर नहीं है भाई साहब। असली संसार का कारण तेरी कल्पना है, जो मोह है और जो तुझे कराता है सब। तू इस तरफ ध्यान तो देता नहीं। इस शरीर को उपवास करो जी, ये करो जी, क्या करो? ये सब ढोंग धतूरे करने से होता क्या है? शरीर को नहीं मारना है, मोह को मारना है। कि क्यों? कि शरीर तो मरा हुआ है। वो तो जड़ है बेचारा, वो तो पुद्गल है, उसका क्या लेना देना तुमसे? वो तो जैसा अब है तो ऐसा ही है। मिट्टी का है, मिट्टी में मिल जाएगा। अब आजकल चलते ना कि क्या है मनुष्य की औकात, कि 2.5 किलो का पैदा होता है और मरने के बाद 2.5 किलो का बचता है। समझ में आया कैसा? 2.5 पौने 3 किलो का पैदा होता है, और जब इसकी अस्थियां उठाओ जलाने के बाद, फूकने के बाद, तो 2.5-3 किलो ही रह जाता है। ये देह हमारी शत्रु नहीं है। तुम इस पे स्ट्रेक्शन, इस पे नियम मत ला दो अपने। इसको भूखा मत मारो, इसको प्यासा मत मारो। असली जो तुम्हारी मन की स्थिति है, जो मोह है, उसको देखो भाई साहब। पानी छोड़ दिया आपने रात में, घबराना नहीं, और महल के सपने चल रहे हैं। क्या करोगे पानी छोड़ के? हैं? ये जैन साहब बहुत खतरनाक आदमी। वज्र सेन जी की बात तक के कहते क्यों? क्योंकि ये आरोपित अहिंसा है। ऐसा क्यों हो रहा है पता? आरोपित अहिंसा, समझ गए? क्योंकि इसने पानी की तो पढ़ाई कर ली, इसके गुरु महाराज ने पानी तो पढ़ा दिया ऐसे, लेकिन ऐसी नहीं पढ़ाया कि भाई तेरे 1 गिलास पानी में कितने निपटेंगे, उससे 1000 गुने तो तेरे एसी में निपट जाएंगे। हाँ, अब ये तो अंदर की बात है। सुन लो वज्रसेन जी, पहले सूचना ये अंदर की बात है। वज्रसेन जी बता रहे, मैं नहीं। बताओ। हाँ हाँ
हाँ, तो उसमें से जरा से जरा पानी निकलता भी है तो वो ऑटो पे लगा लेते होंगे, कुछ खबर नहीं। ये सब ढोंग धतूरे दो कौड़ी के लोगों को ऐसी बातें बोल दो बड़ी तकलीफ होती है। मुझे ये समझ में नहीं थी तुम्हें तकलीफ क्यों होती है। इसका मतलब ऐसा तुम भी करते हो ना, तकलीफ का तो कोई मतलब नहीं, तुम्हें तो उल्टी खुशी होनी चाहिए। सही बता रहे, यही तो जन्मों जन्मों से मैंने पागलपन किया है, ऐसा सुन के खुशी होनी चाहिए ना। लेकिन तुझे तो तकलीफ होती है, पीड़ा होती है, वे तो क्रिया की पूरी उड़ा देते, क्रिया को रहने ही नहीं देते, तो तू रहने देना चाहता है? जड़ की क्रिया का कर्ता अपने को मानेगा, मिथ्यात्व नाश होगा। बता, खुद बता, अगर तू जड़ की क्रिया को जड़ की क्रिया नहीं सुन सकता तो तेरे मिथ्यात्व का नाश होगा। फिर तू काय को गुरुदेव के ग्रुप में शामिल हो गया भाई साहब? जिसे जड़ की क्रिया की भयंकर पकड़ हो उसे गुरुदेव का ग्रुप छोड़ देना चाहिए और उसे उन ग्रुपों में शामिल हो जाना चाहिए जहाँ क्रियाभ्याम मोक्षा होता है। समझ में? जहाँ क्रिया से ही मोक्ष होता है, जहाँ देह को सुखाने का ही नाम धर्म है, जहाँ मर जाओ लेकिन क्रिया पालो, परिणाम बिगड़ते हैं तो कुछ नहीं होता, क्रिया पालोगे तो मोक्ष मिल जाएगा। उसे ऐसे ग्रुप में जाके शामिल हो जाना चाहिए। उसे हमारा भी समय खराब नहीं करना चाहिए और अपना भी नहीं करना चाहिए, हमें भी डिस्टर्ब नहीं करे और खुद भी डिस्टर्ब नहीं। इसलिए तो मैं कहता हूँ तुम कम से कम 2-4 साल में डिसाइड तो कर लो किसको सुनना है और किसको नहीं सुनना है। सबको सुन सुन के अपना समय बर्बाद क्यों कर रहे हो? मैं पहले ही कह रहा हूँ, मैं ना क्रिया वाला पंडित हूँ, ना मैं क्षयोपम ज्ञान वाला पंडित हूँ, ना मैं तुम्हारा शास्त्र पार्टी वाला पंडित हूँ। मैं तुम्हारे शास्त्र ज्ञान की कोई कीमत करने वाला नहीं हूँ, मैं तुम्हारे क्रियाकांड की कोई शाबाशी देने वाला नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ एक ही प्रश्न पूछता हूँ, क्या तुम्हें आत्मा की खबर है? अगर तुम कहते हो है तो बस पास, और तुम कहते नहीं है तो फेल। मुझे और किसी से कुछ लेना देना है ही नहीं, मुझे क्या मतलब है? और तुम पुरुषार्थ के नाम पे मेरे से पूछोगे कि क्या करना चाहिए, तो तत्व विचार, ये मेरा पुरुषार्थ का एजेंडा है। इससे ज़्यादा मेरी कोई पढ़ाई है ही नहीं। अब इतनी तुम्हें पढ़ाई में राजी हो तो मेरे पास रहना, और तुम्हें लगता है कि नहीं शास्त्र ज्ञान है, क्रिया भी होनी चाहिए, स्वभाव भी होना चाहिए, ऐसा नहीं होता, स्वभाव को बिल्कुल है नहीं कि अगर तुम्हारी ये सब मान्यताएं हैं, तुम्हारी ये सब धारणाएं हैं, तो ऐसे पंडित बहुत हैं जो तुम्हारी मान्यताओं को शाबाशी देंगे, पोषण करेंगे, तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। ऐसे साधु संत भी बहुत हैं, ऐसे ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति बहुत, उनके पास जाओ। रहना भी मेरे ही पास है, वो मेरे मुंह से कहलवाना चाहता है और मैं कहूँगा नहीं। समझ में आया कि नहीं? गुरुदेव श्री का जब वो गए अपने यहाँ से, शांति साहू प्रसाद जी नाम सुना, तो वो गुरुदेव श्री के पास गए, तो बोले साहब आपका बहुत विरोध होता है। बोले हाँ। तो बोले हम चाहते हैं कि आप समझौता कर लो, थोड़ा कुछ आप उनकी बातों को एक्सेप्ट कर लो और वे भी आपकी बातों को एक्सेप्ट करने तैयार है। मैं दोनों ग्रुप से बात कराया तो गुरुदेव श्री कहते थे कि यही समझौता है कि वे अपना काम करें और हमें अपना काम करना, यही समझौता है। हम उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर रहे, वे हमें डिस्टर्ब ना करें, मेहरबानी इतनी है बस, इससे ज़्यादा कोई समझौता नहीं। ऐसा 3-4 दफ़े आया गुरुदेव श्री के पास ऑफर, उन्होंने हमेशा ही उत्तर दिया, भैया यही समझौता है, वे हमारे पीछे ना पड़े, हम उनके पीछे, बस वे अपने घर में रहें, हम अपने घर में रहें, वे अपने हिसाब से आराधना करें, हमें उनकी आराधना में हम अपने हिसाब से करें। कि साहब आप ये बोलते हो दयादान पूजा भक्ति में धर्म, तो ये हमारी मान्यता है, हमें लगता है, ग्रंथ में लिखा है, इसलिए हमें कोई दिक्कत। तुम्हें कि साहब हमें लगता है कि तुम अपना करो और तुम जोर से चिल्लाओ कि होता है कि नहीं? भाई कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो लेके आई, बीजेपी अपना मैनिफेस्टो लेके आई, बात खत्म हुई। तुम अपना मैनिफेस्टो सुनाओ, तुम अपना सुनाओ, जनता को जो समझ में आएगा वो वहाँ बटन दबा देगी। अब ये तो लड़ने की बात नहीं कि तूने ऐसा मैनिफेस्टो क्यों बनाया, ये हमारी स्वतंत्रता है कि हम सोने के सिक्के बांटेंगे अगर वोट दोगे।
कि भैया कहाँ से बांटोगे, ये तो झूठ है। तो जनता देखेगी कि झूठ है कि सही है। नहीं समझ में आया? तुम लिखने का भी तुम कुछ भी लिख दो, हम क्या कर सकते हैं? तो तुम्हारा निर्णय है ना। ऐसे ही ये तो श्रोता का निर्णय है कि वो कर्तव्य करे, वो देखे, वो ज्ञान जागृत करे कि भाई कौन सही कह रहा है, कौन आगम के अनुकूल बोल रहा है, कौन ज्ञानियों की बात बोल रहा है और कौन मनमानी कर रहा है। ये तो जगत ऐसे ही चलेगा। ये तो श्रोता अपना जीवन उसको निर्णय करना है कि मुझे किससे ट्यूशन पढ़ना है। नहीं समझ आए? ट्यूशन पढ़ाने वाले तो गली गली है। जो अच्छी ट्यूशन तुम्हारे बेटे को दे तुम उसको पढ़ाते हो कि नहीं, चाहे भले ही वो 2 रुपये ज़्यादा लेता है। तो ऐसे ही धर्म है कि भाई साहब हमें तो सबकी सुननी चाहिए, सबकी नहीं सुननी चाहिए, जिससे तुम्हें लाभ हो उसकी सुननी। अब लाभ तुम अपना देखना है कि तुम्हें कौन सा लाभ चाहिए। अगर तुम्हें पुण्य का लाभ चाहिए तो पुण्य वाला पंडित देखो, तुम्हें क्रिया का लाभ चाहिए तो क्रिया वाला पंडित देखो, और तुम्हें सम्यक दर्शन का लाभ चाहिए तो सम्यक दर्शन वाला देखो। ये तो आपको डिसाइड करना है ना कि तीनों ही मिल जाए तो एक में। अच्छी बात है मिल जाए, वो देखो हम कब कह रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन मूल में तो पहले सम्यक दर्शन है भैया, इसलिए ताकत पहले वहाँ लगाना। वे 2 जो बात के हैं उनको बाद में देख लेना, क्योंकि जड़ के बिना पेड़ नहीं होता, बीज के बिना वृक्ष नहीं होता। ऐसे ही सम्यक दर्शन के बिना 3 काल में सम्यक चारित्र नहीं होता। सहजानंद।